अन्नपूर्णा उपनिषद प्रस्तुत करता स्वयं प्रकाश शर्मा। उपनिषद का आरंभ हम प्रार्थना से करते हैं। ओम। हे देवो, अपने कानों से हम अच्छा ही सुने, अपनी आँखों से हम अच्छा ही देखें। हे आराधना के योग्य, अपने स्वस्थ शरीरों और दृढ़ अंगों से सदा आपका गुणगान करते हुए आप द्वारा दी गई जीवन अवधि का हम पूरा आनंद उठाएं। वैभवशाली इंद्र हमें आशीर्वाद दे, सब कुछ जानने वाला सूर्य हमें आशीर्वाद दे, दुष्टों के लिए वज्र गरुड़ हमें आशीर्वाद दे, बृहस्पति हमें समृद्धि प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। ओम। अन्नपूर्णा उपनिषद अथर्ववेद से संबंध रखता है। मुक्तिका उपनिषद में दी गई 108 उपनिषदों की सूची में यह उपनिषद क्रम संख्या 70 पर आता है। उपनिषद का विषय शरीर में रहते हुए तथा बिना शरीर के मुक्ति को प्राप्त करने के बारे है। उपनिषद महान योगी निगध और ब्रह्म को जानने वाले महान ऋषि ऋभु के बीच वार्तालाप के रूप में है। उपनिषद में कुल मिलाकर 5 अध्याय और 337 श्लोक हैं। सुविधा के लिए उपनिषद को 7 भागों में प्रस्तुत किया है। इस अपलोड को तैयार करने के लिए डॉक्टर ए जी कृष्णा वॉरिय द्वारा किया गया उपनिषद का जो अंग्रेजी अनुवाद है उसका प्रयोग किया गया है, जिसे द थियोसॉफिकल पब्लिशिंग हाउस चेन्नई ने प्रकाशित किया है। उपनिषद पहला अध्याय। योगियों में राजा निगध ब्रह्म को जानने वाले जाने माने ऋषि ऋभु के पास गए। पृथ्वी पर लेटकर उन्होंने ऋभु को साष्टांग प्रणाम किया। फिर वे खड़े हुए और बड़े आदर से ऋभु से आग्रह किया, आदरणीय, मुझे आत्मा की शिक्षा दो। किस प्रकार की आराधना से आपने यह अवस्था प्राप्त की है? कृपया मुझे वह महान विज्ञान बताओ जिस विज्ञान से मैं मुक्ति के साम्राज्य पर आधिपत्य पा सकूं। उत्तर में ऋभु ने कहा, हे निगध, तुमने अच्छा पूछा है। केवल जिस ज्ञान से तुम्हें मुक्त जीवन मिल सकता है, यानी जिस ज्ञान से तुम्हें जीवन काल में ही मुक्ति मिल सकती है, अब वह शाश्वत विज्ञान तो मुझसे सुनो। यह ज्ञान मुझे अन्नपूर्णा देवी की आराधना करके उनकी कृपा से प्राप्त हुआ है। अन्नपूर्णा देवी अक्षर एम को सहारा देती हुई उस ओम में निवास करती है जो दिखने और घटना वाले जगत के जड़ ब्रह्म को घेरे हुए है। अन्नपूर्णा देवी तो नित्य आनंद है, वह स्वतंत्र है, वह विख्यात है, वह खुले लंबे केशों वाली है। जगत पर राज करने वाली वह महालक्ष्मी एक ही समय में इच्छा पूर्ति अवमानता है। मैंने उस देवी की 27 मंत्रों वाले विख्यात मंत्र से आराधना की, जो मंत्र सन्यासिनियों द्वारा विकसित किया गया है। वह मंत्र है ऐम ह्रीम सौ श्रीम क्लीम ओम नमो भगवते अन्नपूर्णा मम अभिलाषितम अमाम देहि स्वाहा। इस मंत्र का भाव है, हे देवी अन्नपूर्णा, मुझे वह भोग प्रदान करो जिसकी मैं इच्छा करता हूँ। मेरे पिता ने मुझे इस प्रकार शिक्षा दी। तब से ही मैंने अपने आप को इस मंत्र के जाप के अनुशासन में डाल दिया। साथ साथ मैं जीवन के अलग अलग अपने आश्रमों के कर्तव्यों को भी निभाता रहा। मैंने अपने आप को इस मंत्र के जाप में रोजाना पूरी तरह समर्पित कर दिया। जब इस प्रकार रोज जाप करते हुए कई दिन बीत गए, तब मेरे सम्मुख प्रकट हुई सुंदर आंखों वाली अन्नपूर्णा देवी। उनका चेहरा मुस्कुराहट से खिला हुआ। इस प्रकार देवी को अपने सामने देख मैं उनके सामने पृथ्वी पर साष्टांग लेट गया। तब उठकर हाथ जोड़कर मैं उनके सामने खड़ा हो गया। देवी बोली, तो बच्चा, तुमने अच्छा किया है।
मुझसे कोई वरदान मांगो, विलंब मत करो। हे ऋषियों में श्रेष्ठ निगद, सुंदर आंखों वाली देवी द्वारा इस प्रकार आदेश दिए जाने पर मैं बोला, हे पर्वत की पुत्री, आत्मा का जो सत्य है वह सत्य मेरे मन में उदय हो जाए। तथास्तु, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर देवी वहां पर ही लुप्त हो गई। तब मैंने जगत की विविधता को समझा। जिस समझ से मेरे मन में मति पैदा हुई, मैंने जाना कि 5 प्रकार का भ्रम प्रकट होता है। अब तुम्हें मैं इसके बारे में बताता हूं। पहले भ्रम के कारण जीव और ईश्वर के अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। दूसरे भ्रम के कारण एजेंसी की जो विशेषता है, जो आत्मा में निवास करती है, वह विशेषता वास्तविक दिखाई देती है। तीसरे भ्रम के कारण 3 शरीरों से संबंध रखने वाले जीव को आसक्ति या लगाव होने वाला माना जाता है। चौथे भ्रम के कारण ईश्वर को, जो कि जगत का कारण है, उस ईश्वर को अस्थिर माना जाता है। पांचवें भ्रम में जगत को उसके कारण से अलग के रूप में वास्तविकता प्रदान की जाती है। तब साथ साथ मन में इन 5 प्रकार के भ्रम की समाप्ति की झलक भी दिखाई देती है। तब उसी क्षण से अपने आप ही अनायास मेरा मन ब्रह्म में विलीन हो गया। मेरा मन ब्रह्म के साथ एक हो गया। हे निगद, इसी प्रकार तुम्हें भी वास्तविकता, तुम्हें भी सच्चाई की अनुभूति प्राप्त हो, तुम्हें भी सच्चाई का ज्ञान प्राप्त हो। विनम्रता और आदर से निगद ने ऋभु से फिर आग्रह किया, भगवान, मुझे आप में आस्था है। ब्रह्म का जो अतुलनीय विज्ञान है, वह अतुलनीय विज्ञान मुझे प्रदान करो। निगद का यह आग्रह सुनकर ऋभु आनंदित हुए और बोले, ऐसा ही हो। मैं तुम्हें वास्तविकता का ज्ञान प्रदान करूंगा। हे निष्पाप, एक शक्तिशाली एजेंट बनो, एक उत्साही भोगने वाला भोक्ता बनो और एक महान त्यागी बनो। अपनी सही प्रकृति की इस प्रकार छानबीन करके तुम खुश हो जाओ। मैं ब्रह्म हूं, मैं सदा प्रकट हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं प्रथम हूं, मैं अंतहीन हूं, मेरा कोई अंत नहीं है। इसके अलावा किसी और विचार के साथ समय गंवाने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इस प्रकार सोचते हुए अपने मन की सभी गतिविधियों को शुद्ध और शांत करके निष्कलंक बेदाग बन जाओ और निर्वाण यानी स्थायी शांति को प्राप्त करो। इस बात को जान लो कि जो कुछ भी तुम्हें यहां दिखाई देता है, वह सब कुछ तो वास्तव में यहां है ही नहीं। वह सब तो इस प्रकार है जैसे आकाश में शहर हो या मरुस्थल में जल हो, जो दिखाई तो देते हैं पर वास्तव में होते नहीं। इसके विपरीत जो कभी भी कहीं भी देखा नहीं जाता, जो एक वस्तु के रूप में दिया नहीं जाता, जो छठी इंद्रिय मन की पहुंच से भी परे है, अपने आप को उस ब्रह्म में आत्मसात करो। अपने आप को उस ब्रह्म के साथ एक कर दो, उस ब्रह्म में विलीन कर दो। इस बात को पकड़ लो कि मैं तो वह ब्रह्म हूं जो अनश्वर अनंत आत्मा है। मैं तो सब कुछ की आत्मा हूं। मैं अभिन्न, परिपूर्ण, प्रचुर तथा अविभाज्य यानी बिना भागों के हूं।
कुछ भी ना होने की अवस्था या शून्य पर चिंतन करने से जब मन क्षीण हो जाता है, तब सामान्य तौर पर होने की या सामान्य सत्ता उत्पन्न होती है, जो न होने वाली अवस्था जैसी दिखाई देती है। तब निश्चित तौर से सभी वस्तुनिष्ठ रंगतों से विहीन चित्त जब क्षीण हो जाता है, तब उसके पीछे पीछे अति पारदर्शी सामान्य सत्ता की अवस्था आती है, जो अवस्था अनअस्तित्वमान जैसी अवस्था है। मुक्त आत्मा के लिए, चाहे वह शरीरी हो या वह अशरीरी हो, निश्चित तौर पर वह अंतिम धारणा होती है, जिस अवस्था को चौथे से परे कहा जाता है। हे निष्पाप, क्योंकि यह अवस्था जागरूकता के कारण उत्पन्न हुई है, इसलिए जानने वाले ज्ञाता के लिए यह दोनों अवस्थाओं में होता है। एक जब वह एकाग्रता या समाधि से उठता है, और दूसरा जब वह समाधि की अवस्था में स्थापित होता है। न जानने वालों या ज्ञानियों के लिए तो यह बिल्कुल नहीं होती। तर्क या विचारने आदि के बीच की अवस्थाओं में जो डगमगाने की स्थितियां होती हैं, वे तो बहुत पहले ही लुप्त हो चुकी हैं। ब्रह्मानंद के सुंदर प्रकाश में उसका चेहरा डूबा हुआ वह ऋषि केवल सही ज्ञान के माध्यम से उस धन्य अवस्था को प्राप्त करता है। जब व्यक्ति अपनी आंतरिक शीतलता, अपने शांत विश्राम के कारण गुणों के समूह को गैर आत्मा के रूप में देखता है, तब उस आंतरिक शांति को समाधि कहते हैं। स्थिर मन तो अव्यक्त या छिपे आवेगों से खाली है। स्थिर मन में छिपे आवेग नहीं होते। इसी को चिंतन की अवस्था कहते हैं। यही स्थिति अकेलापन या कैवल्य की है। वह और कुछ नहीं बल्कि निरंतर निष्क्रियता है। जिस मन में अव्यक्त या छिपे आवेग क्षीण हो गए हैं, वह मन सबसे उच्चतम अवस्था की ओर जा रहा है। उसके बाद वही मन जिसमें छिपे आवेग नहीं है, वह अकर्ता की स्थिति प्राप्त करता है। इसके विपरीत जब मन यह सोचता है कि करने वाला कर्ता तो वही है, तब वह मन छिपे आवेगों से भरा है। यही सभी कष्टों का कारण है। इसलिए अपने छिपे आवेगों को क्षीण करो। लगातार अंतर्मुखी अवस्था में होने के कारण सभी वस्तुओं के साथ एकता के विचार को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाता है। तब सब वस्तुओं का समाधान शून्यता में किया जाता है। सब वस्तुओं का समाधान खाली जगह में किया जाता है। जो व्यक्ति बाजार की भीड़ से जुड़ा नहीं है, उसके लिए वही भीड़ सक्रिय होने के बावजूद भी उसके लिए अस्तित्व नहीं रखती। ठीक उसी प्रकार एक जानने वाला ज्ञाता गांव को ऐसे देखता है जैसे कि वह कोई जंगल हो। अपने ही भीतर की तरफ गए हुए जानने वाले ज्ञाता के लिए तो सोते हुए या जागते हुए, चलते हुए या पढ़ते हुए, वह तो हर परिस्थिति में ग्रामीण इलाकों को या गांवों को वैसे ही देखता है जैसे वह एक जंगल को देखता है। वह इन्हें पूरी उदासीनता के साथ देखता है। एक बार भीतरी शीतलता जीत ली जाती है, तब जगत भी शीतल ही होता है। जो भीतरी तृष्णा से झुलसाए हुए हैं,
उनके लिए तो जगत को आग लगी हुई है। जो लोग मुक्त नहीं हैं, उनके लिए जो कुछ उनके भीतर है वह सब कुछ बाहर की तरफ प्रक्षेपित होता है। लेकिन भीतरी आत्मा को प्यार करने वाला, भीतरी आत्मा को चाहने वाला, हालांकि वह अपनी कर्म इंद्रियों द्वारा क्रियाशील होते रहने पर भी वह सुख और दुख से अप्रभावित रहता है। सुख और दुख उसे प्रभावित नहीं करते, उसे एकाग्रचित्त कहा जाता है। वह जो आदतन भय के कारण नहीं, सब जीवों को अपनी ही आत्मा के रूप में देखता है, और जो दूसरों की संपत्ति को, जो दूसरों के धन दौलत को मिट्टी के ढेले की तरह देखता है, वही सही देखता है। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु अभी आ जाए या फिर अनेकों चक्रों के बाद आए, वह तो निष्कलंक अदूषित रहता है, जिस प्रकार सोना गंदगी में गिरने से दूषित नहीं होता। अपने मन में इसके बारे विचार करना, इन सब के बारे विचार करना, मैं कौन हूं, यह सब कुछ कैसे होता है, यह सब कैसे किया जाता है, मृत्यु और जन्म कैसे होते हैं। इस प्रकार विचार करने से तुम्हें छानबीन का, तुम्हें इन्वेस्टिगेशन का लाभ मिल जाएगा। एक बार छानबीन द्वारा तुम अपनी सही प्रकृति को समझ लोगे, तब तुम्हारा मन अपना विवेचनात्मक रूप छोड़ देगा, उसे त्याग देगा और चुपचाप विश्राम जीत लेगा। हे ब्राह्मण, तुम्हारा मन अपने ज्वर, अपने बुखार से ठीक हो जाएगा, और अपने बुखार से ठीक होकर तुम्हारा मन संसार की गतिविधियों में डूबेगा नहीं। जिस प्रकार गाय के खुर से बनी पृथ्वी की खोखली जगह में एक हाथी डूबता नहीं, लेकिन हे ब्राह्मण, एक तुच्छ मन किसी भी तुच्छ मामले में डूब जाता है। जिस प्रकार एक बुरी तरह पिटा हुआ मच्छर गाय के खुर से बने पानी से भरी पृथ्वी की खोखली जगह में डूब जाता है। हे त्यागियों में श्रेष्ठ, जब व्यक्ति सभी वस्तुओं को आसानी से त्याग देता है, तब केवल वह परमात्मा, वह अलौकिक प्रकाश अकेला बचा रहता है। जब तक सभी वस्तुओं को त्यागा नहीं जाता, तब तक आत्मा को जीता नहीं जाता। सारे वस्तु समूह को त्यागने के बाद जो बचा रहता है, उसे ही आत्मा कहा जाता है। इसलिए आत्मा को प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्याग दो। सब कुछ त्यागने के बाद जो बचा रहता है, अपने आप को उसके साथ एक कर दो, अपने आप को उसमें विलीन कर दो। हमारे इर्द गिर्द जो जगत है, उस जगत में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, वह तो केवल हमारी चेतना का कंपन ही है। वह सब कुछ स्थायी या परमानेंट नहीं है। हे ब्राह्मण, समाधि शब्द द्वारा बुद्धिमान लोग उस अलौकिक समझ को दर्शाते हैं, जो समझ केंद्रित है, जो समझ सदा के लिए तुष्ट या शांत की गई है, और जिसे सब कुछ का संज्ञान वैसे ही है जैसे कि वो है। समाधि शब्द आत्मा की स्थायी, आत्मा की पर्वत जैसी स्थिर अवस्था दर्शाती है, जो अवस्था अनउत्तेजित है, जो अवस्था बिना उत्तेजना के है, जो अवस्था बिना अहंकार के है, और जिस अवस्था का द्वैत से कोई संबंध नहीं है। हे ब्राह्मण, यह अवस्था मन के पूर्ण
यह मन के परफेक्टेड प्रवाह को दर्शाता है, जो निश्चित, विकल्पहीन और लक्ष्यहीन है। वेदों के सबसे अच्छे ज्ञाता, वे महान लोग, वे उस चौथे पद को और स्थिर समझ को जीत लेते हैं जो आत्मा के प्रकाश के एक अंश से बनाई गई है। ये सभी चीजों के दिल में बसी है और यह स्वप्नहीन नींद के विपरीत बिल्कुल नहीं है, जब मन और अहंकार समाप्त हो जाते हैं। मन को मन द्वारा ध्वस्त करने के बाद वह अवस्था, वह परम दिव्य आनंद शरीर स्वतः जीत लिया जाता है। तत्पश्चात वस्तुओं की सभी लालसाओं को नाश हो जाता है। उसके बाद शुभ और शानदार प्रकाश का उदय होता है और फिर सबसे अच्छों के लिए मन की समता के प्रभाव के कारण वे आत्मा के उस तत्व में परिवर्तित हो जाते हैं जो वर्णन से परे है, जिस तत्व का वर्णन नहीं किया जा सकता, जो देवों के भी देव के रूप में तथा जो सब चल और अचल पदार्थों, जो सब चल और अचल अस्तित्वों में उनके आत्मा के रूप में प्रत्यक्ष या सीधे ही अनुभव की जाती है, वह वास्तव में इस आत्मा की पूर्ण और अनंत वास्तविकता है जो तेजी से विकसित हो रहे मन में बसती है, जिस मन को बाहर से शांत किया गया है। अनासक्त, स्थिर और नियंत्रित मन का प्रमाण हमें संसार के मामलों में मिलता नहीं, जबकि जो मन आसक्त है, जो मन संलग्न है, वह मन लंबे अरसे की तपस्या का अधीन होने के बावजूद भी पूरी तरह बंधन में है, वह पूरी तरह बंधा हुआ है। जो व्यक्ति भीतरी बंधनों से मुक्त है, जिस व्यक्ति का मन आनंदमय ब्रह्म पर बसता है, वह व्यक्ति बाहरी रूप के कार्य करे या न करे, वह तो कभी भी एजेंट या अनुभव करने वाले नहीं हो सकता। हाँ, वह तो कभी भी एजेंट या अनुभव करने वाला नहीं हो सकता। इसके साथ ही अन्नपूर्णा उपनिषद का पहला भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।